जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए आपका सेट जो है स्टार्ट कर दिया गया है। वैकेंसी आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर आने वाला है, तो आप सभी लोग अभी से लग जाइए और वैकेंसी का वेट मत कीजिए कि वैकेंसी आएगा तो हम फॉर्म भर देंगे फिर तैयारी करेंगे, तब आपके पास टाइम जो है नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए एक नया किताब आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया था बिहार दरोगा के लिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, वो मैंने सुबह अपलोड कर दिया था। आज देखिए हम इसका आखिरी प्रैक्टिस सेट देखेंगे इस बुक का, यानी हमारे जो प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा ये बुक निकाला गया है। इसमें देखिए आपका 15 सेट दिया गया था, जो कि इसमें से हम 14 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 15। सारा वीडियो अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको फटाफट देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोग को हम बता दें, टारगेट बैच आप सभी लोग के लिए खोल दिया गया है, वहाँ पे सभी लोग जुड़ रहे हैं। अगर आपको जुड़ना है तो फटाफट जुड़ जाइए। एक बहुत ही मिनिमम फ़ी आपको पेमेंट करना है। सभी जानकारी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे व्हाट्सअप पर करना है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस की चर्चा समस्त संसार में हुई थी और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने यानी सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी जो है की थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ षड्यंत्र केस इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की है, बताइएगा। तो ये जो आपका किया गया है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखेंगे महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया था किसने? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया था किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस दिल्ली दरबार के दौरान इंग्लैंड के राजा और रानी का भारत आगमन हुआ था? भारत आगमन हुआ था, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है तृतीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन का लक्ष्य क्या था? देखिए बंगाल विभाजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस को दुर्बल बनाना था, स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना था, मुस्लिम संप्रदायों को बढ़ाना था। तो आंसर हमारा यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखिए 6 बोल रहा है कि किन दो संस्थाओं को मिला करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई है, बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण जो है प्रकाशित हुआ था, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण, तो ये आपका हो जाएगा 1912 में, याद रखेंगे 1912 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक जो है कौन थे, बताइएगा दोस्तों। तो श्री अरबिंदो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया है? जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिख धर्म में सुधार हेतु नामधारी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया है? किसके नेतृत्व में चलाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोला है कि अंडी यानी आंधी और ओपोरतिथि नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये जो आपका विवाह होता है ये आपका यहाँ पे आदिवासी समुदाय से संबंधित है। आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी द्वीप दिया गया है और आपका यहाँ पे स्थिति दिया गया है। देखिए बैरन द्वीप की बात कर लेते हैं तो अंडमान सही है, नारकोंडम अंडमान सही है, बारांदंग द्वीप जो है आपका लक्षद्वीप, यही हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा अंडमान द्वीप होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी धीनोधर पहाड़ी जो है गुजरात सही हो जाएगा। आगे है बोला कि चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना जो है कौन से आपदा से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा परमाणु आपदा से। परमाणु आपदा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? बताइएगा कौन से राज्य को कहते हैं? तो ये कहते हैं असम राज्य को।
ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है गोवा में। कहाँ पे? गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। भारत में वैज्ञानिक ढंग एवं नियमित रूप से जनगणना किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ है? कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1881 में। याद रखेंगे 1881 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर जो है मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बोला है कि निम्न में से कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो नहीं आता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा बंगलुरु जो है आपका नहीं आता है, बाकी मुंबई आता है, दिल्ली आता है, कोलकाता भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। बोला है कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है किस प्रांत में स्थित है? बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी है बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा 11.215 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 19 का 19 का सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे की समानता एक्सप्रेस किसकी स्मृति में चलाया गया है? समानता एक्सप्रेस जो है किसकी स्मृति में चलाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अंबेडकर, याद रखेंगे अंबेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत जो है राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर हमारा 21 का सी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि संघ की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत जो है किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? देखिए डेनमार्क का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये आपका समुद्री तट हो जाएगा, याद रखेंगे समुद्री तट, ऑप्शन नंबर बी। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? देखिए जो हमारा उल्टा झंडा होता है दोस्तों संकट का प्रतीक होता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा काला झंडा होता है वो आपका विरोध का प्रतीक होता है। एक आपका होता है दोस्तों क्या बोलते हैं कि झुका हुआ झंडा, जो आपका झुका हुआ जो होता है झंडा होता है वो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपका देश और संसद दिया गया है। तो देखिए रूस जो है आपका ड्यूमा सही है, स्पेन आपका कॉर्टेस सही है, जर्मनी आपका बुंडस्टैग जो है सही है, लेकिन आपका स्वीडन जो है आपका स्टोरगिंग सही नहीं है। रिक्स डॉग हो जाएगा स्वीडन का, ठीक है। चलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जो है किस वर्ष हुआ है? आंसर हो जाएगा 2006 में, याद रखेंगे 2006, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सार्क के सदस्य देश नहीं है? सार्क के सदस्य जो है देश नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा म्यांमार। सार्क की जो स्थापना है 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो होता है दोस्तों ये आपको काठमांडू में देखने को मिलता है। बाकी जो सदस्य है देख लेते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक जो है माना जाता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, स्ट्रिंजर लॉरेंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किस वर्ष जो है हुआ है? ये कौन से वर्ष में हुआ है? तो 1861 में हुआ है, 1861, ऑप्शन नंबर ए। अनंत चतुष्टय का संबंध जो है किस धर्म से है बताइएगा? ये कौन से धर्म से देखने को मिलता है? तो जैन धर्म से, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि अशोक का शासन कश्मीर में किस यानी कश्मीर में भी था, इसकी जानकारी जो है प्राप्त होती है। इसकी जानकारी प्राप्त होती है इनमें से कोई नहीं। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए कलहड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक का अधिकार
कश्मीर पर भी था। इसके अनुसार उसने वहाँ से यहाँ पे बिहार में अकोसेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी। आगे हमारा है तक्षशिला वर्तमान में कहाँ अवस्थित है। तक्षशिला जो है वर्तमान में कहाँ पर अवस्थित है, तो पाकिस्तान में देखने को मिलता है। पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान जो है कहा गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक जो है फारसी में कविताएं लिखता था, बताइएगा, कविताएं लिखता था। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। याद रखेंगे, सिकंदर लोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुमिलित करके बताना है, सुमिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए केंद्र सूची की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा जनगणना होता है। राज्य सूची में आपका पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था हो जाएगा। अवशिष्ट जो सूची होता है ये आपका अंतरिक्ष अनुसंधान, और समवर्ती सूची में आपका जनसंख्या नियंत्रण होता है, परिवार नियोजन होता है। तो आप इस तरीके से इसको मिला सकते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपका आइवर जेनिंग्स का है। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी, तो यह आपका हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने। याद रखेंगे, मौलाना आज़ाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोल रहा है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से यह किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। देखिए यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल 1947 में कौन सा विलान जो है गलत है, मंत्री दिया गया है और आपका यहाँ पे विभाग दिया गया है। तो अब इसको हम मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। गलत पूछ रहा है ना, तो जान मथाई जो है आपका उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जान मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय जो है मिला था, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। बाकी अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्रालय, CH भाभा वाणिज्य मंत्रालय, रफ़ी अहमद किदवई की बात कर लेते हैं तो संचार मंत्रालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, वी रामास्वामी। वी रामास्वामी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति के सदस्य पूछ रहा है। देखिए लोक लेखा समिति की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे 42 का ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, कुल कितने सदस्य थे, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 36। याद रखेंगे 36 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ई सदन में किया गया था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 44 का 1972 में, वर्ष 1972 ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है, तो 45 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 11वां संविधान एक्ट 1961 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताइएगा। ये कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 39 के ए में है। अनुच्छेद 39 के ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद जो है त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47 का 7 दिनों के बाद हो जाएगा, 7 दिनों के बाद ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा को समय से पूर्व कितने बार भंग किया जा सकता है, तो इसका 48 का सही आंसर आपका हो जाएगा
किया जा चुका है, ठीक है, तो 8 बार, 8 बार इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको एक बार सन बता देता हूँ कब कब। देखिए 1970 में हुआ था, 77 में हुआ था, और 79 यानी 79 में हुआ था, और कब हुआ था 1984 में, ठीक है, फिर 89 में हुआ था, 91 में हुआ था, 97 में हुआ था, और 99 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा 11 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। रेड क्रॉस को कब नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 1973 में, बाकी 17 मिला है, 1944 में, 1963 में भी मिला है। आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो पराकाणिक इसमें से कौन सा है, तो देखिए 51 का जो उत्तर है हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी चमगादड़ हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा, और पक्षी भी हो जाएगा। आगे है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं, ऐसा क्यों। देखिए 52 का उत्तर जो है आपका प्रतिरोपण के दौरान जो है अधिकांश मूल रोम नष्ट होते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केकड़ा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बरूथी है, बिच्छू है, और मकड़ी भी है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकीय अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं। तो ये आपका हो जाएगा शैवाल और कवक। शैवाल और कवक इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। आहार श्रृंखला का सही क्रम है, बताइएगा। तो इसका देखिए सही आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा नंबर है ये आपका 55 नंबर है ना। तो ये आपका हो जाएगा डायटम क्रस्टेशियाई हैरिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए उत्तर आपका केवल 3 हो जाएगा, यानी चेचक, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा रोग या फिर किन रोगों का भारत में उन्मूलन जो है हो चुका है। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए हमारा आगे प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। आगे हमारा है निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 58 नंबर का, यह आपका हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि कड़े जाड़े में झील की सतत हिमस्थित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है। तो यह जो आपका होता है जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है। देखिए वेक्टर मात्रा की बात कर लेते हैं तो हमारा संवेग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर हमारा हो जाएगा रेखीय आवेग की संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। आंसर हो जाएगा शून्य होता है, याद रखेंगे शून्य, ऑप्शन नंबर सी। सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया था। तो जी की मान की बात कर लेते हैं, आपका कैवेंडिश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे पृथक यानी अलग हो जाता है, किसके कारण। तो ये जो आपका अलग होता है तो संसंजन बल के कारण होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। एक उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर प्रकाश केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस का फोकस दूरी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 65 है ना, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। ये जो 66 नंबर है आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन कुछ दिया है तो उसको हम हटाते हैं। NO2 में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। NO2 में N की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो
देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा नंबर है ये आपका 68 नंबर है ना। तो एक सेकेंड, देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा +4, इसका सही उत्तर हो जाएगा +4। हाइड्रोजन फ्लोराइड अन्य हैलोजन हैलाइड की तरह जो है न होकर एक द्रव्य है, ऐसा क्यों? हाइड्रोजन फ्लोराइड अणुओं के बीच जो है यानी फिर से पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा व विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य आप सभी लोग याद रखेंगे, तीव्रतर अधिक एवं ऊर्जा समावेशी विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? एटीएम को जोड़ता है तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए इसमें केवल आपका बी यानी 2 सही हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है आपको संघाई में पड़ता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह बात कर लेते हैं, तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका ईरान हो जाएगा। याद रखेंगे, ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन, तो इसको हम छोड़ लेते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे भी हमारा यहाँ पे करंट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि हमारा ओल्ड करंट है, इसको मतलब नहीं है पढ़ने का। आप सिर्फ मैं आपको नया करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा करंट अफेयर के लिए। तो ये आपका बुक जो है आज यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आप सभी लोग का यहाँ पे एडिटोरिया चलेगा फिलहाल में, या फिर ज्ञान बिंदु सर का जो आपका यहाँ पे मेंस का निकाला गया था उसको हम देखते हैं, उसको भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मेंस वाला। उसका क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, आप सभी लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ से आप इसको देखिएगा, वहाँ से आप उसको अच्छे से सीखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। कल इसका जो है मास्टर वीडियो 1 से लेकर के 15 प्रैक्टिस सेट तक आपका यहाँ मास्टर वीडियो एक ही वीडियो में आ जाएगा, तो वहाँ से आप जब चाहें एक साथ आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।